नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। आज की पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास है। आज हो गए हैं 4 अप्रैल 2023 और 4 अप्रैल 2023 की जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इंडिया और वर्ल्ड के, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपको जो है पर डे डेली क्लास मिलती हैं, फिर वीकली मिलेगी और मंथली भी क्लास आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक मोटिव करने के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा। तो देखिएगा ध्यान से कि हर नए दिन के साथ में नए रास्ते पर चलने की उम्मीद आती है। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे जैसे हम नए दिन की तरफ बढ़ते हैं तो नए नए रास्ते हमारे सामने आते हैं और उनसे रिलेटेड उम्मीद भी हमारे सामने आती रहती है। तो आज की हमारी उम्मीद क्या है भाई? सिंपल सी है कि आज के जितने भी इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से याद कर लेंगे, बस जस्ट 10 मिनट के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपका, सिर्फ 10 मिनट के अंतर्गत जो है कंप्लीट कर लेंगे हम आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का इंडिया करंट अफेयर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे वीडियो लास्ट तक जरूर देखना मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आलिया मीर को किस राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखना, किसे आलिया मीर को किस राज्य के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया है भाई जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा फैक्ट भी साथ में। वे इस क्षेत्र में अपने, कौन? आलिया मीर है ना। वे अपने इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला हैं। याद रखना, पहली महिला कौन है? आलिया मीर, केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला जिसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने वन्य जीव सम्मान इन्हें प्रदान किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। वन्य जीव सम्मान जो है ना आलिया मीर को किसने प्रदान किया है? तो लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने इन्हें प्रदान किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का। सेकंड नंबर प्रश्न दिया हुआ, हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिल्कुल हमारा राजस्थान। कौन है भाई? हमारा राजस्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही अच्छी बात है ये कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है भाई? तो वह है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट, जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिएगा क्या है स्वास्थ्य विधेयक के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे रखा है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022। कौन सा है? स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 22 सितंबर 2022 को 22 सितंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में विधेयक को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया था। याद रखना, किसे भेजा गया था? एक प्रवर समिति थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो परसादी लाल मीणा। परसादी लाल मीणा कौन थे? तो ये एक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो स्वास्थ्य विधेयक हैं उसको 21 मार्च 2023 को, कब? 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में विधेयक को पारित कर लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और यह राज्य विधानसभा में इस विधेयक को कब पारित किया गया? तो वह किया गया भाई 21 मार्च 2023 को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सी भारतीय मूल की सिख महिला कनेक्टिकट की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भारतीय मूल की सिख महिला कनेक्टिकट की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो वह है मनमीत कोलन। कौन है भाई? मनमीत कोलन। चलिए कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में देख लीजिएगा। भारतीय मूल की सिख महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन, कौन है? मनमीत कोलन ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। कहाँ? अमेरिकी के अंतर्गत, ठीक है। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली एशियाई बन गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई? पहली एशियाई बन गई है, ठीक है। अगला फैक्ट दे रखा है, मुंबई मूल की निवासी। ये कहाँ की है भाई? मुंबई मूल की निवासी। इंडिया में मुंबई मूल की निवासी हैं ये कोलन, ठीक है ना। इनको विभाग की दूसरी महिला सहायक प्रमुख और पहली भारतीय सहायक प्रमुख बन गई हैं। याद रखना, पहली भारतीय सहायक प्रमुख बन गई हैं। कौन? ये जो कोलन है वही, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने जिस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो कौन सी पत्रिका है भाई? तो वह पत्रिका है डाउन टू अर्थ। कौन सी है? डाउन टू अर्थ। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है, याद रखना, वार्षिक तौर पर इसका प्रकाशन किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अमित शाह ने किस शहर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो कहाँ किया भाई? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ किया? बेंगलुरु के अंदर। किसने किया? अमित शाह ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? कौन से? स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो वह किया गया है हमजा यूसुफ को। किसको किया गया? हमजा यूसुफ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, तो फैक्ट देखिएगा क्या है। फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट दिया हुआ है, 28 मार्च 2023 को हमजा यूसुफ को पश्चिमी यूरोप के स्कॉटलैंड देश के मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। कब किया गया भाई? 28 मार्च 2023 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कौन है भाई? देखिएगा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं ये। ठीक है ना। जो कहाँ से? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, तो वह बने हैं भाई कृष्ण प्रकाश। कौन है भाई? कृष्ण प्रकाश। इसके बारे में कुछ, इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हम इसमें डिस्कस करते हैं कृष्ण प्रकाश जी के बारे में। तो देखिएगा क्या फैक्ट है, ड्राइविंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत, कौन सा अभियान है भाई? ड्राइविंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश जी ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैराकी की है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है इसको। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाल ही में किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? तो वह क्या है? विश्व एथलेटिक्स संघ ने। किसने? विश्व एथलेटिक संघ ने। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा संगठन जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्य को भेजेगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नासा। कौन है? नासा। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं नासा के बारे में। नासा का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो वह है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नासा की स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1998 को की गई। नासा की स्थापना कब की गई? 29 जुलाई 1998 को नासा की स्थापना की गई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखना, किस महिला हॉकी खिलाड़ी, कौन सी? किस महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे? चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड जो है वह प्रदान किया गया, तो वह किया गया भाई असम को। किससे किया गया भाई? असम को। ठीक है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या कह रहा है, तपोवन असम की पाठशाला में स्थित एक NGO है। याद रखना, तपोवन क्या है? तपोवन जो है असम के अंतर्गत एक पाठशाला में स्थित एक प्रकार का एक NGO है। ठीक है ना, जो विशेष जरूरतों और आत्मकेंद्रित बच्चों का समर्थन करने पर स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में प्रतिष्ठित चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। याद रखना कौन सा? चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से इसे सम्मानित किया गया। ठीक है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये इंडिया करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। और आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।